हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत सारा आनंद ले रहे होंगे इस ज्ञान से जो हम निरंतर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आपको सन्मार्ग से जोड़ रहे हैं, अध्यात्म का परिचय करा रहे हैं और आपको इससे जुड़ने का हम आग्रह भी कर रहे हैं। तो आजकल जो हम टॉपिक कर रहे थे वो साक्षित्व ही सेवत्व है। ओशो का 10वां प्रवचन है, शिव सूत्र किताब का शीर्षक है और यहीं से हम सारे सेशंस को अभी तक लेकर के आ रहे थे। तो शुरू करते हैं। आज देखें कितना कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं ओशो आज? कुछ नया ही बताएंगे। कह रहे सुख दुख बाह्य वृत्तियां हैं, ऐसा सतत जानता है। ये सूत्र बता रहे हैं, है ना। जो व्यक्ति ऐसा जानता है वो सूत्र को समझ चुका है। ठीक है, कह रहे वह जो शिवत्व को उपलब्ध हुआ ऐसा सतत जानता है कि सुख दुख बाह्य वृत्तियां हैं, सब बाहर बाहर होता है। सुख भी बाहर घटता है, दुख भी बाहर घटता है, दोनों में से कोई भी तुम्हारे भीतर नहीं पहुंचता। लेकिन तुम दोनों से परेशान हो जाते हो। सुख को भी तुम पकड़ लेते हो और तादात्म्य कर लेते हो। देखिए, सुख अच्छा लगता है, उसके पीछे भागते रहते हो, उससे तादात्म्य कर लेते हैं। फिर जब दुख आता है तो फिर रोते हैं कि सुख क्यों नहीं मिल रहा, और समझते हो मैं सुखी हूं, बस तुमने दुख पैदा किया। अब देर नहीं है, यहीं से दुख शुरू हो गया। जैसे ही तुमने कहा मैं सुखी हूं, तुमने दुख के बीज बो दिए। अब ज्यादा देर न लगेगी, जल्दी ही दुख आ जाएगा, क्योंकि दुख का अर्थ है वृत्तियों के साथ एक हो जाना। फिर जब दुख आएगा तब तुम दुख के साथ एक हो जाओगे। तो देखिए, निरंतर ये क्रम चलता रहता है आपके जीवन में। हम सभी के जीवन में दुख भी आता है, सुख भी आता है। लेकिन जब हम खुद को ये कहने लगते हैं कि मैं बहुत सुखी हूँ, तो कहते हैं कि वहीं उसी क्षण आपने क्या कर दिया, दुख के बीज बो दिए। जो आज सुख कैसा है कि आपको अमुक स्थिति अच्छी लग रही है, ये छिन सकती है ना। इसमें पूरी संभावना है कि स्थिति ना रहेगी तो क्या हो जाएगा, दुख आ जाएगा, दुख महसूस होगा। इसलिए ऐसा ओशो कह रहे हैं। तुम्हारी तकलीफ यह है कि जो भी सामने आता है तुम उसी के साथ एक हो जाते हो। जो भी दिखाई पड़ता है उसमें तुम देखने वाले नहीं रह जाते, भोगता हो जाते हो। और इसका कारण क्या बता रहे? क्योंकि हम कंज्यूमर बन जाते हैं ना हर चीज़ के। दुख आया तो उसके हो गए, सुख आया तो उसके हो गए। कुछ ऐसी स्थिति आ गई जहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उसके हो गए, है ना। विलाप करने लगे इस तरह से। ठीक है, दुख आया तो रोते हो, छाती पीटते हो, सुख आया तो नाचने कूदने लगते हो। सुख भी बाहर से आता है, दुख भी बाहर से आता है और तुम्हारे भीतर जाने का कोई उपाय नहीं। लेकिन तुम ही अपने हाथ से सुख दुख के साथ जुड़कर सुख दुख भोग लेते हो। जैसे ही कोई व्यक्ति मन के पार गया, उसे फिर दिखाई पड़ेगा कि यह सब मंदिर के बाहर ही हो रहा है, भीतर कुछ आता नहीं। भीतर आ जाए तो फिर क्या है, फिर तो स्थिति ही बदल जाएगी। फिर तो आपको दोनों से ही एक तरह से विराग उत्पन्न हो जाएगा ना। अनुराग का उल्टा क्या होता है? विराग। यानी एक तरह से ठीक है, जो भी हो रहा है इट्स ओके, ये हो जाएगा। सुख दुख बाह्य वृत्तियां हैं, ऐसा सतत जानता है। ये सूत्र ओशो बता रहे हैं। सतत शब्द महत्वपूर्ण है। ऐसा कभी कभी तो तुम भी जानते हो, और अक्सर जब दूसरे को समझना हो तब तो तुम पक्का ही जानते हो। तुम जितने बुद्धिमान दूसरों के लिए हो, काश उतने ही अपने लिए होते। तो देखिए, इसलिए ऐसा ओशो कह रहे हैं, जैसे कोई समस्या आती है तो आप दूसरों को राय बड़ी अच्छी देते हैं, लेकिन यही दुख अगर आपके जीवन में आ जाए तो आप बौखला जाते हैं, नहीं समझ पाते कि किसका कैसे उपाय निकालना है। इसलिए कह रहे हैं, दूसरों को तो अक्सर तुम अच्छी सलाह दे देते हो, लेकिन खुद पर वो लागू नहीं हो पाता, है ना। तुम जितने बुद्धिमान दूसरों के लिए हो, काश उतने ही अपने लिए होते। जितनी समझ सलाह तुम लगाते हो, कह रहे जितनी समझ सलाह में तुम लगाते हो, उतनी समझ काश तुमने अपनी जीवन यात्रा में लगाई होती। क्या कारण है? दूसरे के लिए तुम इतने समझदार क्यों होते हो? कोई आदमी दुख में है तो तुम कहते हो क्यों परेशान हो रहे हो, यह सब चलता रहता है, संसार है, अपने को जरा दूर रखो। और यही दुख तुम पर आएगा तो बड़े मजे की बात है। हो सकता है यही आदमी जिसको तुम सलाह दे रहे हो वह तुम्हें सलाह दे कि भाई सुख दुख तो बाहर की वृत्तियां हैं। बात क्या है, कारण क्या है? कारण यह है कि जब दूसरे पर दुख आता है तो तब तुम क्या हो, साक्षी हो, इसलिए ऐसा महसूस होता है। लेकिन जब तुम खुद पर आ जाते हो तो भोगता हो जाते हो, इसलिए ऐसा। इसलिए
ज्ञान उत्पन्न होता है, दूसरे पर दुख आ रहा है, तुम पर तो आ नहीं रहा, तुम सिर्फ देखने वाले हो। इतने ही देखने वाले जब तुम अपने दुख के लिए हो जाओगे, तब इतना ही ज्ञान तुम्हें अपने प्रति भी बना रहेगा। तुमने अभी अपना ज्ञान बांटा है। मुल्ला नसरुद्दीन एक मनोचिकित्सक के पास गया और उसने कहा कि मेरी पत्नी की हालत अब खराब है, कुछ आपको करना ही पड़ेगा। मनोचिकित्सक ने अध्ययन किया पत्नी का कुछ सप्ताह तक और कहा कि इसका मस्तिष्क तो बिल्कुल खत्म हो गया है। नसरुद्दीन ने कहा, वह मुझे पता था, रोज मुझे बांटती थी, मुझे देती थी, आखिर हर चीज खत्म हो जाती है। रोज थोड़ा थोड़ा करके अपनी बुद्धि मुझे देती रही, खत्म हो गई। तुम दूसरों को तो बुद्धि बांट रहे हो, लेकिन उसी बुद्धि का प्रयोग तुम अपने पर नहीं कर पाते। तो ये देखिए, अंडरलाइन कर लीजिए और बिल्कुल इसको कंठस्थ कर लीजिए। ये बात बहुत कह सकते हैं कि हजारों करोड़ों रुपए की है, लाखों रुपए की बात ओशो ने यहाँ पे कह दी है। कह रहे हैं कि अपने पर बुद्धि क्यों नहीं लगाते? दूसरों को तो बहुत सारा ज्ञान देते रहते हो, तो अपने पर पहले लगाओ, तब तो वो सही होगा। अब जब तुम्हारे जीवन में सुख आए तो तुम ऐसे देखना जैसे किसी और के जीवन में आया है। जब तुम जरा दुख दूर खड़े होकर देखने की कोशिश करना, जरा फासला चाहिए, थोड़ा सा भी फासला काफ़ी फासला हो जाता है। बिल्कुल सट कर मत खड़े हो जाओ अपने से, तुम अपने पड़ोसी हो, इतने सट कर मत खड़े हो जाओ। जैसे कोई स्थिति आए तो उसको अपने से विलग कर देना है। क्या करना है आपको? स्थिति को साक्षी भाव के साथ देखना है कि ये अगर स्थिति आई है तो ये हमेशा याद रखना है कि ये स्थिति, ये परिस्थिति जो भी है, मुझे कुछ सिखाने आई। अगर इस भाव के साथ जाएंगे तो निश्चित ही आप उस स्थिति को पार कर ले जाएंगे। अगर उस स्थिति में ही निमग्न हो गए, डूब गए, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जानिए। नसरुद्दीन से मैंने पूछा या कि जो रास्ते के किनारे पर होटल है, उस होटल का मालिक कहता है कि तुम्हारा बहुत सगा संबंधी बहुत निकट का है। नसरुद्दीन ने कहा, गलत कहता है, नाता है लेकिन बहुत दूर का, बड़ा फासला है। मैंने पूछा, क्या नाता है? तो नसरुद्दीन ने कहा कि हम एक ही बाप के 12 बेटे हैं और पहला है, मैं 12वां हूँ, बड़ा फासला है। तुम अपने पड़ोसी हो, फासला काफ़ी है, जरा सट कर मत खड़े हो जरा दूरी रखो। दूरी के बिना परिपेक्ष खो जाता है, पर्सपेक्टिव खो जाता है। कोई भी चीज़ देखनी हो थोड़ा फासला चाहिए। तो वही कहते हैं ना, 25 सेंटीमीटर का डिस्टिंक्ट विजन होता है। अगर आप कोई किताब भी पढ़ना चाहते हैं तो उतनी दूरी रखनी पड़ेगी, वरना वो किताब हमें ठीक से नहीं दिखाई देगी, है ना। ये तो आप साइंस में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तुम अगर बिल्कुल फूल पर आंखें रख दो तो क्या खाक दिखाई पड़ेगा, कि तुम दर्पण में बिल्कुल सिर लगा दो तो कुछ भी दिखाई ना पड़ेगा। थोड़ी दूरी चाहिए। इसीलिए किसी भी रिश्ते में थोड़ी दूरी भी बहुत, ये कहते हैं ना, स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ा स्पेस दीजिए। वही स्पेस चाहिए होता है एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। जितनी नज़दीकी ज़रूरी है उतनी ही दूरी भी ज़रूरी है। ठीक है, अपने से थोड़ी दूरी ही सारी साधना है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तुम हैरान होकर देखोगे कि तुम व्यर्थ ही परेशान थे। जो घटनाएं तुम पर कभी घटी ही न थी, तुमसे बाहर घट रही थी। सिर्फ करीब खड़े होने के कारण प्रतिबिंब तुम में पड़ता था। छाया तुम पर पड़ती थी, ध्वनि तुम पर आ जाती थी। उसी प्रतिध्वनि को तुम अपनी समझ लेते थे और परेशान होते थे। एक मकान में आग लगी और मकान का मालिक स्वभावतः छाती पीट कर रो रहा था। लेकिन एक आदमी ने कहा, तुम नाहक परेशान हो रहे हो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे लड़के ने कल यह मकान बेच दिया है। उसने कहा, क्या कहा? यह लड़का गांव के बाहर गया था, रोना खो गया। मकान में अब भी आग लगी है, वह बढ़ गई है, बल्कि पहले से लपटें उठ रही हैं, सब जल रहा है। लेकिन अब यह आदमी इस मकान के फासले पर हो गया, अब यह मकान मालिक नहीं है। तो देखिए, जैसे ये ज्ञात हुआ कि मकान मेरा नहीं रहा, तो दुख अपने आप ही चला गया, विलाप भी अपने आप ही चला गया। ठीक है, तभी लड़का भागता हुआ आया और उसने कहा, क्या हुआ? यह मकान जल रहा है। सौदा तो हो गया था, लेकिन पैसे अभी मिले नहीं थे। अब जले के कौन पैसे देगा? फिर बाप छाती पीटने लगा, मकान वहीं का वहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मकान को पता ही नहीं कि यहाँ सुख हो गया, दुख हो गया, और फिर फर्क हो सकता है। अगर वह आदमी आकर कह दे कि कोई बात नहीं, मैं वचन का आदमी हूँ, जल गया, खरीद लिया, पैसे दूंगा, फिर बात बदल गई। सब बाहर हो रहा है और तुम इतने करीब सटकर खड़े हो जाते हो
उससे कठिनाई होती, थोड़ा सा फासला बनाओ जरा सा। जब सुख आए थोड़ा दूर खड़े होकर देखना, जब दुख आए तब भी दूर खड़े होकर देखना, और सुख से शुरू करना, ध्यान रहे दुख से शुरू मत करना, ऐसा ओशो कह रहे हैं। हम में से अक्सर लोग जब दुख होता है तब दूर होने की कोशिश करते हैं, तब सफल ना हो पाओगे, और जरा कठिन मार्ग है। जब सुख होता है तब दूर होने की कोशिश करना, क्योंकि दुख से तो सभी दूर होना चाहते हैं, वह बिल्कुल सामान्य मन की वृत्ति है। सुख से कोई दूर नहीं होना चाहता है, इसलिए दुख से दूर होने की तुम कोशिश मत करना, क्योंकि वह तो तुम सदा से कर रहे हो, उससे कुछ फल नहीं हुआ, उल्टे चलना होगा। जैसी तुमने यात्रा की है उससे तो तुम भटकते ही चले गए हो, अब वापस लौटना होगा, प्रतिक्रमण करना होगा, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। इसको महावीर प्रतिक्रमण कहते हैं, पतंजलि ने प्रत्याहार कहा है, वापस लौटना होगा, रिटर्निंग बैक, है ना, टू द सोर्स। रिटर्निंग बैक टू द सोर्स यानी रिटर्निंग बैक टू द कोर भी आप इसको कह सकते हैं। कोर मतलब हर वस्तु का, हर स्थिति का, हर हृदय का एक कोर होता है। कहते हैं ना, आप अपने कोर से चल रहे हैं या बाहर बाहर पेरीफेरी से चल रहे हैं, इससे भी फर्क पड़ता है। अगर आप किसी कार्य के लिए बने हैं तो वो कार्य आप करेंगे तो वो आपको कार्य नहीं लगता है, इंजॉयमेंट हो जाता है वो, है ना, इंजॉय होकर कर रहे हैं, क्योंकि वैसे ही आपका अंतःकरण है, इसलिए आप ऐसा कर पाते हैं। तो आगे जानते हैं, तो कह रहे थोड़े कदम वापस लौटाओ, सुख अब जब आए तो जरा दूर खड़े होकर देखो, मन मत धड़कने दो, हृदय को जोर से मत नाचो, इतना ही जानो कि आया है या भी चला जाएगा, रुकने वाला नहीं, कुछ रुकता नहीं, लहर है हवा की, आई और गई, तुम जान भी न पाए कि चली गई, बस दूर खड़े होकर साक्षी भाव से देखना। तो जब साक्षी भाव से देखेंगे तो हर स्थिति कैसी लगेगी, ठीक है, इट्स ओके, आई है ये भी चली जाएगी, मैं कुछ समय के लिए इसका पार्ट बना हूं और कुछ समय के बाद ये भी जाने वाला है। क्या होगा, प्रश्न कर रहे हैं। डर क्या है, सुख को हम देखते क्यों नहीं साक्षी भाव से। साक्षी भाव से ना देखने के पीछे कारण है, क्योंकि साक्षी भाव से दिखा कि सुख सुख ना रह जाएगा, वह सुख था ही जितने तुम करीब थे, जितने तुम भूले थे उतना ही सुख था, जितनी याद की उतना ही कुछ ना रह जाएगा। इसलिए कोई आदमी सुख का साक्षी नहीं होना चाहता, पर वहीं से यात्रा है। सुख आए साक्षी भाव से देखना, देखते ही देखते तुम पाओगे सुख खो गया, तुम रह गए, और अगर तुम सुख में सफल हो गए फिर दुख में सफल हो जाओगे। यानी कि इसका पीछे अर्थ ये समझ में आता है कि सुख के कारण ही दुख आता है। अगर आप सुख में समान स्थिति मेंटेन कर पाते हैं तो दुख भी दुख जैसा नहीं लगेगा, ये यहाँ पे कहने का भाव है। क्योंकि सुख में बहुत नाचते कूदते हैं, अपने आप को बहुत अहंकार से भर लेते हैं, बहुत सारा दम दिखाते हैं, देखो मैंने कर डाला, आई हैव अचीव दिस, आई हैव अचीव दैट, तो ये जो भाव है तो वो भी कभी ना कभी तो जाने ही वाला है। और फिर उसके बाद जब दुख आता है तो आई एम दिस, मेरे साथ ही होता है, मेरे साथ ही भगवान करता है, भगवान तब भगवान नहीं कर रहा था जब आपके साथ सुख हो रहा था। तो वही चीज़ें हैं कि जब देखने के भाव से ही सारी स्थिति बदल जाती है। अगर आप समान स्थिति मेंटेन कर पाते हैं, ऐसा बहुत सारे ग्रंथों में मेंशन्ड है कि सुख दुख में जो समान भाव रखते हैं उन्हें सज्जन पुरुष कहा जाता है। सज्जन वही है जिसके लिए सुख और दुख समान हो गए, आया सुख आया, कुछ पल आए, ठीक है, दुख आया तो उसी प्रकार वो उसको ट्रीट करते हैं, उसमें ना वो सुख में ना वो बहुत ज़्यादा उछलते हैं, दुख में ना ही ज़्यादा परेशान होते हैं। दोनों स्थिति में आपको धैर्य से ही काम लेना है, ठीक है। कह रहे हैं कुंजी तुम्हारे हाथ में है, फिर दुख आए तो तुम दूर से खड़े होकर देखना, और दूर खड़े हो सकते हो क्योंकि शरीर और तुम दूर हो। जब शरीर और तुम दूर होगे तभी ये स्थिति मेंटेन हो पाएगी। अगर शरीर के साथ बहुत ज़्यादा तादाद में है, जैसे बहुत सारे लोग खूबसूरत होते हैं, और जैसे जैसे खूबसूरत तो मेरी नज़र में हर व्यक्ति है, लेकिन मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो खुद को समझते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, यानी आउटर ब्यूटी की मैं बात कर रही हूँ। तो उनका जब शरीर ढलता है, यानी वो जब बुढ़ापे की ओर तो जाना ही है सभी को, तो उनको उसमें फिर बहुत सारा डिप्रेशन होता है कि अब तो मैं उतना सुंदर नहीं हूँ, ये सब उनको रहता है, ठीक है। इसीलिए होता है क्योंकि उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया। जिसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट कर लेंगे वो स्थिति, वो जो भी सिचुएशन है वो आपको परेशान करेगी। इससे बड़ी
दूरी किन्हीं दो चीज़ों के बीच नहीं हो सकती। चेतना और पदार्थ की दूरी से बड़ी दूरी और क्या हो सकती है? चाँद तारे भी उतने दूर नहीं हैं। एक दूसरे से जितना तुम अपने शरीर से दूर हो, एक जड़ है, एक चेतन है, एक मिट्टी से बना है, मृण्मय है, एक चैतन्य से बना है, चिन्मय है, बड़ा फासला है। इससे ज़्यादा विपरीत छोर नहीं मिल सकते। सुख से शुरू करो, दुख तक ले जाओ, और एक ही बात स्मरण रखो कि तुम बाहर हो। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। तो आज के पूरे सेशन से हमने क्या जाना कि सुख दुख दोनों स्थितियों में आपको साक्षी भाव रखना है, यानी खुद को दूर खड़े होकर के, खुद को दूर खड़ा होकर के देखिए, है ना, उस स्थिति से, उस सुख से या उस दुख से जिसमें भी आप पड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगेगा? दोनों स्थितियां बराबर लगने लगेंगी। और फिर ऐसी स्थिति में जब आप निरंतर रहते हैं तो फिर संसार धीरे धीरे आपके मन से दूर होता जाता है, और वही साक्षी भाव है, ठीक है। साक्षी भाव में स्थित होना वही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। हम सब निरंतर इस ज्ञान से कुछ नया रोज सीख रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। एटलीस्ट मैं तो कर रही हूँ। आप अपना बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप ऐसा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो कैसा महसूस हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं तो क्या अड़चने आ रही हैं वो भी मुझे बताएं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।